सभी श्रोताओं को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज के दिन जो मैं कहना चाहता हूँ वो यही है कि वैसे तो काफ़ी दिन निकल गए हैं और लॉकडाउन के लिए तो अभी थोड़े दिन और बाकी हैं, और मेरे को तो यही आशा है कि सभी लोग जो हैं जो अब ये समय बिताने की कोशिश कर रहे हैं, सबका समय अच्छी तरीके से बीत रहा है, कुछ समझ रहे हैं। यही नहीं है कि परिस्थिति पे गुस्सा हो गए और सब काम ठीक हो जाएगा। गुस्सा होने से कुछ नहीं होगा, ये समझने की बात है। एक किस्म से अगर देखा जाए तो जो कुछ भी अब यहाँ हो रहा है आपके जीवन में, लॉकडाउन में कहीं जा नहीं सकते, तो ये एक जीवन का भी एक ऐसा ही दृश्य है, क्योंकि आपको इन परिस्थितियों में सीखना पड़ेगा कि आप अपने साथ कैसे रहें, आप और लोगों के साथ कैसे रहेंगे, ये तो आपको अच्छी तरीके से मालूम है। जब दोस्त होते हैं तो दोस्तों के पास चले गए, गपशप मारी, इसकी बात की, उसकी बात की, ये बात की, वो बात की, घर आ गए। कोई क्या कहते हैं अपने बच्चों के साथ है तो बच्चों से ये बात की, वो बात की, फिर क्या कहते हैं सब वो अपने कमरे में गए, आप अपने कमरे में गए। इन परिस्थिति में आपको अपने साथ कैसे रहना है ये सीखना पड़ेगा। क्या आप और चीजों में व्यस्त होकर के अपने आप को खो देते हैं? लोग अधिकतर यही करते हैं। देखिए, 3 प्रकार के लोग हैं। एक वो जो किसी चीज का ख्याल नहीं करते, एक वो जो सारे समाज का ख्याल करते हैं, लोग क्या कहेंगे, ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है। और एक इस प्रकार के लोग जिनको कि इस सारे समाज से कुछ लेना देना नहीं है, सन्यासी। और कबीरदास जी भी बात करते हैं इनकी कि जल बिच कमल, कमल बिच कलियां, जामे भंवर लवासी, सोई मन त्रिलोक भयो सब यति सती सन्यासी। इसमें तीनों प्रकार के आ गए। तो जो सब कुछ जो समाज कहता है, समाज के अनुकूल करते हैं, और कुछ लोग हैं जो कहते हैं नहीं, मेरे को समाज से कुछ मतलब नहीं है। जैसे ब्रह्मानंद जी का भी एक भजन है कि मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। तो जगत से कुछ काम नहीं है, कुछ मतलब नहीं है। और एक वो जो कुछ कहा जाता है उसका उल्टा, उसके विपरीत करते हैं। इसमें दानव, यति में दानव आ गए, ये सब कुछ आ गए, जो मतलब जिनका जंगल रूल है, वो उस तरीके से काम करते हैं। आप कोई भी हों, आपको इस संसार के अंदर भी रहना है, परंतु सबसे बड़ी बात है कि आप अपने साथ अगर आप नहीं रह सकते हैं तो आपने कुछ जाना नहीं, आपने कुछ सीखा नहीं, आपने कुछ समझा नहीं। और यही बात है अपने आप को जानने की, अपने आप को समझने की। क्योंकि जब मनुष्य कहा जाता है कि तुम धीरज रखो, तो जो धीरज रखने वाले हैं, ठीक है, उनके लिए अच्छी बात है, धीरज रखो। परंतु कई लोग ऐसे हैं जिनको ये मालूम नहीं है कि धीरज कैसे रखा जाए। देखो, हम बड़ी आसान बात है कि हम हर एक चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं ताकि वही हो जो हम चाहते हैं, और जो हम नहीं चाहते हैं वो न हो। और सोक्रेटिस का भी एक क्वोट है कि हम तब खुश नहीं होते हैं जब जो हम चाहते हैं वो न हो। और वो ये भी कहते हैं कि हम तब भी खुश नहीं होते हैं जब जो हम चाहते हैं वो होता है, तब भी हम खुश नहीं होते, क्योंकि वो वैसा नहीं रहता है, वो बदल जाता है समय के साथ। तो हम चाहते हैं कि हम खुश हों, हम चाहते हैं कि कोई चीज बदले ना, और प्रकृति का कानून यह है कि हर एक चीज बदलेगी।
तुम्हारा चेहरा बदलेगा, तुम्हारा शरीर बदलेगा, तुम क्या खाते हो ये बदलेगा, तुम किस चीज को पसंद करते हो ये बदलेगा, तुम्हारा परिवार बदलेगा। जब बच्चे छोटे छोटे होते हैं सबको अच्छा लगता है, पर धीरे 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 जब बड़े होते हैं और बड़े होकर क्या क्या कहते हैं, फिर कोई अपनी तरफ जाता है, कोई किधर जाता है, कोई किधर जाता है, ये भी सब बदलेगा। इसको तुम काबू इस पे कर नहीं सकते हो, इसको तुम अपनी जेब में नहीं रख सकते हो। ये सारी चीजें बदलने वाली हैं। अब जो बदलाव आया है, ये बदलाव ये है, बड़ी साधारण सी बात है कि तुम और लोगों से दूर रहो, और लोगों से दूर रहो, ताकि अगर किसी को वो कोरोना वायरस की बीमारी है तो वो तुमको ना लगे। इससे साफ बात क्या हो सकती है, इससे साधारण बात क्या हो सकती है? परंतु ये इतनी साधारण बात नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि लोग जब लॉकअप में हैं तब क्या करें? करने के लिए क्या है? कोई कुछ करने की कोशिश कर रहा है, कोई कुछ करने की कोशिश कर रहा है, बोर्डम आने लगती है, ये सारी बातें होने लगती है। वही, पर बात तो दरअसल में वही है ना कि काबू में सारी चीजें हो, जैसे आप चाहते हैं वैसे ही सारी चीजें हों, आप जो नहीं चाहते हैं वो न हो। तो किसी चीज को चाहने से वो चीज आपके चाहत के अनुकूल हो, ये तो किसी चीज को नहीं मालूम। चिड़िया है, चिड़िया उड़ती है, अब चिड़िया को अगर कोई चाहता कि नहीं तो वहीं रहे, तो वो तो नहीं रहेगी। उसको वो जो करना चाहती है वो करना चाहती है। क्या वो आपके इच्छा के अनुकूल होगा? आपको नहीं मालूम, हो या ना हो। कोई किसान है, वो बीज बोता है, वो चाहता है कि ये बीज जल्दी जल्दी उगे। वो उगेंगे तब उगेंगे जब वो जैसा चाहते हैं। जब ऋतु आएगी तब फल होगा। यही तो है ना बात कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, जब ऋतु तब फल होए। उसके बाद नहीं, उसके पहले नहीं, जब ऋतु तब फल होए। और इस समय इस बात की बहुत ज्यादा कीमत है, इंपॉर्टेंस है कि आप अपने जीवन में इस बात को सीखें कि सब्र क्या होता है। सब्र करने में भी जो आनंद ले लेता है उसके लिए सब कुछ है। जो सब्र में आनंद नहीं ले सकता उसके लिए कुछ नहीं है। किसी भी परिस्थिति में जो उस परिस्थिति में से आनंद ले सकता है, देखिए शांति की बात करते हैं तो अगर कोई ये कहे कि भाई तुम जेल चले जाओ, जेल में तुमको शांति मिलेगी, तो लोग कहेंगे ये तो संभव नहीं है, आप गलत कह रहे हैं। परंतु एक व्यक्ति था साउथ अफ्रीका में, तो वो पीस एजुकेशन प्रोग्राम कर रहा था। तो मैं जब मेरे को सुन रहा था, और जब मैं बात करता हूँ लोगों से तो मैं उनके श्वास की बात करता हूँ कि तुम्हारे अंदर श्वास आ रहा है, जा रहा है। तो वो एक दिन उसने सोचा कि मैं जाऊंगा अपने कमरे में, जब जाऊंगा अपने क्या कहते हैं लॉकअप में जब जाऊंगा, तो मैं जानना चाहता हूं कि ये श्वास क्या है। तो वो लेट गया, तो वो किसी को बता रहा था वो कि वो लेट गया और वो अपने श्वास के ऊपर उसका ध्यान गया। अंदर आ रहा है, जा रहा है, अंदर आ रहा है, जा रहा है, उसका ध्यान श्वास के ऊपर गया। तो वो कहता है कि वैसे तो उसके कमरे में, जो कमरा क्या कमरा है, उसमें सलाखें लगी हुई थी, जेल थी वो,
और मेरे को ये ऐसा भी नहीं लगता है कि उसका जो बेड था, पलंग था, वो कोई अच्छा पलंग था या सॉफ्ट था या कंफर्टेबल था, आरामदायक था, नहीं। जेल में तो ये सारी चीजें उपलब्ध नहीं होती हैं, परंतु वो वहां लेटा हुआ अपने श्वास के ऊपर उसका ध्यान गया, और जब श्वास के ऊपर उसका ध्यान गया तो वो कहता है कि मेरे को शांति का अनुभव होने लगा, और धीरे 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 मैं उस शांति के अनुभव को करता चले गया, और इतनी शांति हुई, इतनी शांति हुई, इतनी शांति का अनुभव किया कि मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मेरे अंदर इतनी शांति होगी। ये कैसे संभव हुआ? ये जेल में संभव हुआ। जेल में एक व्यक्ति शांति का एहसास कर रहा है, ये कैसे संभव है? मेरा कहने का मतलब यही है कि कोई भी परिस्थिति हो, उस परिस्थिति में से आप उस मूल चीज को ले सकते हैं। कोई भी चीज हो, कोई भी बात हो रही हो, वो श्वास जब तक आपके अंदर आ रहा है, जा रहा है, तब तक उस शांति का अनुभव आप कर सकते हैं। अब शांति का मतलब क्या है? कई लोगों के लिए शांति का मतलब है कि बाहर अगर ज्यादा आवाज है तो वो आवाज खत्म हो गई तो अब शांत हो गया। वो शांति नहीं है, वो शांति नहीं है, वो आवाज कम हो गई, ये है, आवाज कम हो गई। कहीं जाते हैं, जंगल है, वहां पर क्या कहते हैं, झिंगुर चै चै कर रहे हैं, तो लोगों को लगता है कि बड़ी शांति है। नहीं, वो झिंगुर की आवाज है। तो शांति क्या है? शांति वो चीज है जो आपका हृदय आपको बताएगा कि हाँ ये शांति है। जब शांति का एहसास होगा तब असली शांति वो है। वो परिभाषा में नहीं पड़ती है। जैसे मीठा क्या है, उसकी कोई परिभाषा नहीं है। जब मीठा आप खाते हैं, आपको जब वो एहसास होता है, आप कहते हैं हाँ ये मीठा है। अब ये बात नहीं है कि एक बार, मैं एक उदाहरण देता हूं, एक बार बंबई में मेरे को किसी आदमी ने बुलाया अपने घर में खाने के लिए। तो मेरे को ये लगा कि खाना बड़ा अच्छा बनेगा, तो मैंने क्या कहते हैं जो नाश्ता है वो भी ज़्यादा नहीं किया। तो दोपहर में खाना था, दोपहर में हम गए, भूख खूब लगी हुई थी, खूब भूख लगी हुई थी, और ये मैं चाहता था कि खाना, मेरे को ये एहसास हुआ कि खाना अच्छा बनेगा। तो मैं गया, तो जब खाना आया तो सचमुच में बहुत सुंदर और तरह तरह के पकवान बने हुए और सब कुछ बहुत बढ़िया बना हुआ। मैं बहुत छोटा था उस समय, तो मेरे को लगा अब ये तो बहुत बढ़िया हो गया। तो जैसे ही मैंने पहला खाना थोड़ा सा लिया और अपने मुंह में रखा, मीठा, तो मेरे को लगा ये कैसे संभव है। तो मैंने दाल थी वो मुंह में डाली, वो भी मीठी। सब्जी बनी हुई थी वो भी मुंह में डाली, वो भी मीठी। सारी चीजें देख करके मतलब मन में तो ये धारणा थी कि सब कुछ नमकीन होगा, क्योंकि उससे पहले मैंने ऐसा मीठा खाना कभी खाया नहीं था कि सब चीजों में मिठास, ऐसा कभी खाया नहीं था। हर एक जब जो भी घर में मिलता था खाना, वो सब नमकीन होता था। तो जब वो मीठा उसका एहसास हुआ, तो ये बात नहीं है कि नहीं ये मीठा हो नहीं सकता, मैं जिस चीज का एहसास कर रहा हूं वो गलत है, नहीं, मीठा मीठा है, नमकीन नमकीन है। उसमें ये बात नहीं है कि ये मेरी जो धारणा है वो अलग है और ये इसका स्वाद अलग है। कोई भी धारणा हो, कोई भी ये बनाई हुई है कि भाई ये नमकीन खाना है या मीठा खाना है, पर अगर उसमें नमक पड़ा हुआ है तो वो क्या कहते हैं नमकीन होगा, और चीनी पड़ी हुई है तो वो मीठा होगा। और जब वो मुंह में जाएगा तो मुंह थोड़ी ये कहेगा कि नहीं तुम तो सोच रहे थे कि नमकीन है तो मैं इसको नमकीन बना देता हूं। मुंह या जो जवान है, वो जो चखने की उसमें गुंजाइश है, ताकत है,
वो खाने को मीठा या नमकीन नहीं बनाती है, वो तो सिर्फ बताती है कि ये मीठा है या नमकीन है। जो चखने से पता लगता है कि यार मीठा है या नमकीन। ठीक इसी प्रकार शांति भी ऐसे ही है। जब शांति होती है तब मनुष्य कह सकता है कि हाँ, मेरे को शांति का अनुभव है। और जब नहीं होती है तो मन अशांत रहता है, कहीं इधर भाग रहा है, कभी उधर भाग रहा है। परंतु सबसे बड़ी बात यह है कि ये तो चक्कर ऐसा हो जाता है कि इतना मन भागता है, इतना मन भागता है, इतना मन भागता है और सारे दिन सारी रात भागता रहता है कि लोगों को ये नॉर्मल हो गया है, ये नॉर्मल हो गया है। और अब जो स्थिति हुई है, आपको अपने साथ रहना है, अकेले में रहना है, वो सारी चीजें जो इधर भागते थे उधर भागते थे, ये सब खत्म। तब क्या करोगे? अब लगता है कि अब नॉर्मल है, ठीक नहीं है, परंतु भाई तुम हो और तुम्हारे में ये ताकत है। धीरज से, प्रेम से, प्यार से अपने हृदय के अंदर जो आपके अंदर शांति है उसका अनुभव कीजिए और इस परिस्थिति में भी आनंद लीजिए। आनंद आप इस परिस्थिति में भी ले सकते हैं। तो सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार।